दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम अपन विशेष में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ में बातचीत करते रहे छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि मध्य प्रदेश के रौतहट जिला, जे कि अपने में एक एखन चर्चा के विषय में रौतहट में निर्वाचन के समय में परिधि में विभिन्न घटना सब घटले, वही बीच में स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत कर एखन चर्चा में रहल, राजनीतिक वृत्त में प्राथमिकता में रहल व्यक्तित्व छथि। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित स्वतंत्र रूप से जीतल किरण कुमार शाहजी, जे नेपाली कांग्रेस के ओत के विरासत तोड़ कर ओत अफ्ताब आलमजी नेपाली कांग्रेस से जीतित आबि रहल छलखिन, मुदा एहि बेर नेपाली कांग्रेस के विरासत ओत ध्वस्त भ गेल छै आ स्वतंत्र रूप से किरण कुमार शाहजी चुनाव जीतल छथिन। हुनका संगे बातचीत करब। स्वागत है इस कार्यक्रम में अपने। धन्यवाद। काठमांडू से सीधा जनकपुर अपने आबि रहल छी। जी जी जनकपुर एखन अब सरकार निर्माण के चर्चा परिचर्चा भ रहल छै, ओहिमे जो छोटका दल केओ नहीं अबै छै जी तो स्वतंत्रे सही अपने सबके बात सेहो आबि रहल छै। जी जी की छै काठमांडू से आबि रहल छी, ताहि दुआरे सरकार निर्माण में अपने सबके सहभागिता रहती कि नहीं? खास करके अभी के देश के परिस्थिति और ये सरकार निर्माण के क्रियाकलाप देखला के बाद में हमने सभी कहीं न कहीं ये देश अभी संक्रमण काल के अवस्था में है और हमने सभी चाह रहा है कि दीर्घकालीन हिसाब से देश के लेल एगो नेतृत्व दायी भूमिका खेले जोना के हमनी समर्थन करी। अभी तो वैसा देखा न पड़ रहा है, खिचड़ी सरकार होए वाला परिस्थिति है। इल हमनी सभी स्वतंत्र रूप से अभी हमनी सभी अपना जगह पर छी। सरकार के एक्टिविटी क्रियाकलाप देखला के बाद में अब एक रंग रूप बनला के बाद में हमनी सभी ओती खानी निर्णय ले हम अभी हमनी सभी वैसन किस्म के निर्णायक भूमिका में न गेल छी। अंतिम समय में एमाले सब विद्रोह कक वा कहीं इहो बात आबि रहल छै जे एमाले के धोखा दक प्रभु शाहजी स्वतंत्र लेर गेलखिन, अपने हुनकरे टीम में अपना होके मानल जाए? प्रभु जी एमाले को धोखा दिले से बात तो प्रभु जी से पूछे के पड़ते, लेकिन हमारा साथ तो एमाले धोखा दिले ना। अंतिम समय में तो एमाले पार्टी जसपा के साथ वो उलन के टिकट दे दिल के दोना के चलते हमनी से भी एमाले से टिकट न मिल रही और बाध्यात्मक परिस्थिति में हमनी सबके वो स्वतंत्र लड़े के पड़ले और हमनी सभी एगो जनता के बीच में जनता के अपार माया प्रेम जनता सब कहल के यहाँ के पार्टी टिकट न दिलक, अपने के तो जनता के टिकट से लड़ू ना, तो हम स्वतंत्र होके चुनाव लड़ली और जनता के अपार माया प्रेम के साथ हमनी सबके जनता हमनी के वोटो देला नोटो देल, तो हम बहुत बढ़िया संदर्भिक ढंग से जनता के मत के साथ अत्यधिक बहुमत के साथ चुनाव जीत लिए। कांग्रेस की विरासत जत कांग्रेस के एगो दिग्गज नेता चुनाव जीते छलखिन, एखन जेल में छथिन, हुनकर एकटा कहियो न उत्तराधिकारी चुनाव लड़ल छलखिन, हुनकर पुत्र जी। उ कांग्रेस के विरासत तोड़ में अपने स्वतंत्र सफल भ गेलिए, अपने अपनी जीत के कौन रूप से लै छियै? ये जीत के तो हम स्वाभाविक रूप से हमार मेहनत लगानी और 2070 साल से हमनी सभी उस क्षेत्र में विरासत के तोड़े के लिए वो अन्याय अत्याचार दमन शोषण जंगली शासन गुंडाराज करे वाला वो आतंक नेपाल के मानव सूचकांक में देखल जाए तो हत्या हिंसा में सबसे अत्यधिक अपराध होए वाला जगह रौतहट के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 है। वो भी अफ्ताब आलम खूनखार अपने सबके मालूम है कि वहाँ ईंटा मानव के आगो लगा के पोलल जा रही से जगह है। चिमनी भट्ठा वाला कांड अपने सब सुनले हैं। वो जघन्य किस्म के आपराधिक क्रियाकलाप करे वाला जगह पर हमनी सबके उलंग कथी कहल उम्मीदवारी देनाई और जनता के अत्यधिक अपार माया प्रेम पनाई स्वाभाविक रूप से ही जनता और देश के चर्चा वाला विषय है। एल विषय है कि वही सब के परिवार से अभी तक वही विरासत उलन से टूटला ही न रहे। कहीं ना कहीं उलंग समाज निर्भय समाज के निर्माण न भेल। देश में तो प्रजातंत्र भेल, लोकतंत्र भेल, गणतंत्र भेल, लेकिन वही क्षेत्र में वो सब चीज़ न रहे। लेकिन 70 साल में कहीं ना कहीं 70 से पहले हमने सभी राजनीतिक जब 56 साल से शुरुआत कैली तो हमने देखा पड़ल, कई देखा पड़ल शिक्षा के सवाल में या स्वास्थ्य के सवाल में या रोजगारी समस्या के समाधान के लिए तमाम समस्या के लिए
दर्जनों पटक सब मंत्री बनल, लेकिन ओलंग सब चीज समस्या ज्यों के त्यों रहा। ये सब व्यक्ति विकास, घर परिवार के लोग के विकास, परिवार के विकास, परिवार के उन्नति प्रगति बाहेक ओलंग के जनता के मूलभूत समस्या के समाधान करे में ये सब लम्हर कंजूसियाई के वही बेस के देखला के बाद में हमनी से भी अपन राजनीति के ओलन से शुरुआत के लिए, और शुरुआत करला के बाद में जनता के अपार माया प्रेम मिलत गई। लेकिन जनता से भी सचेत तबका के सोझा जनता से भी हमारा कहे हो बउआ तू इतना सुंदर छ, तू काहे ला क्षेत्र में आला, तोरा तब मरवा देतो, ये गुंडा है, ऐसन किस्म के है। लेकिन सब लोग के सलाह सुझाव ले निरंतर संघर्ष में लड़ते आज हम 2070 साल में माओवादी से चुनाव लड़ ली, 74 में जसपा लड़ ली, आज स्वतंत्र होकर 5 दलीय गठबंधन के विरुद्ध में, फिर एगो नेपाली कांग्रेस मात्र ना है, 5 दलीय गठबंधन के विरुद्ध में स्वतंत्र उम्मीदवारी देके आज हमार जितनाई स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित ढंग के अफ्ताब आलम जेल में छे तई द्वारे अपने पराजित कर दिली कि ई जीत स्वाभाविक छे अपने के? नहीं जीत तो स्वाभाविक छे कि जीते वाला हम रहले बाहर रहती तैयो और भीतर रहती तैयो, उसे कोनो परिवर्तन हेती है, परिवर्तन होती है। जनता कहत रहे कि हो बउआ तू जनता के सुख दुख में 24 घंटा रहला, हम तोरा वोटो देबो नोटो देबो, अगर नोट के कमी हो गलो तो 10-20 बरस से लड़े छा तो हमने सभी चंदो उठा के देवे ला तैयारी छी। हमरा तो एहन बेल कि हम वोट मांगे गेली घर दैलो करे जाई तो गोजी में पैसा के इतना इतना घुसा देवे। माता बहन सभी कहे हम स्टेज पर भाषण करी तो माता बहन सब कहे हो बउआ सुने छी कि तू लड़ते लड़ते गरीब हो गेल छ। माता बहन सभी मंगल सूत्र खोल के कान में के कनवाली खोल के पैसा ना होता ले जाई बेच के चुनाव लड़ो बउआ। तो हम कहली हो माता जी ई सब अवस्था में अभी न पुगल छी, आवश्यकता पड़ी तो कहम अहाँ के मंगल सूत्र कानवाली सुरक्षित रखल जाओ, जरूरी पड़ी तो हम कहम। ओइसन ओइ क्षेत्र में परिवर्तन के बदलाव के लेल लोग जनता आतुर हो गए। क्षेत्रवासी के अतेक बड़का आशा विश्वास जी एकदम परिवर्तन के इच्छा छी अपने एकदम किरण कुमार जी एकदम अपने के प्रतिनिधि सभा सदस्य के रूप में वो संसद में जी एजेंडा सब की रहते? अब हमनी के एजेंडा अपने सबके हम 2070 साल से एगो बहुत बड़ा संकल्प बोकले छी। वो एजेंडा है संपूर्ण अधिकार सहित आत्मसम्मान, परिवर्तन, विकास, निर्भय समाज, सुशासन और पारदर्शिता। हमनी सारा क्षेत्र नंबर 2 के जनता के साझा अभियान, और ओई में 2 गो हमनी अभी देश में देखाल जा रहा है 2 गो मुद्दा लम्हर देश के भीतर धर्मांतरण और धार्मिक अतिवाद, जो अहाँ सब भी भखरे कुछ दिन पहले यहाँ भी देख लिया। ये 2 गो मुद्दा जब तक न हो तब तक देश उन्नति प्रगति की तरफ न जाए। ये तमाम हमार एजेंडा है, और ये एजेंडा के भीतर सारा एजेंडा यही भीतर है। सम्मान के निर्भय समाज के लेल होके, पारदर्शिता के होके, सुशासन के सवाल हो या विकास समृद्धि के लेल हो, ये टोटल मुद्दा यही में एड्रेस कल गया। वो किसान के खेती किसान से लेके वो मल खाद के व्यवस्थापन होके या सिंचाई के होके, टोटल समस्या के समाधान यही में है, यही एजेंडा के भीतर है। जोन एजेंडा के मार्फत हमनी चाह रहा छी कि देश में अब हम एगो क्षेत्र के नेता न रह गए, ये देश के लेल एगो कुछ करी। और हमारे एक एगो सपना है कि हम ये अपन हम कैसे मरला के बाद में अमर रही वो चीज़ करेला चाह रहा छी। काहे तो हम देख रहा छी वास्तव में एगो हम उदाहरण के लोग में देखे छी, लोग सब कह रहे हो बउआ एगो पत्थर पर डूब जाम लई है, तोहर मेहनत कर्म और सारा चीज भाग बदल दिले। उस क्षेत्र में कोई वही आदमी से टक्कर ले वाला ना रहे। लेकिन आज वो सब चीज देखला के बाद में हमरा लाग रहा है कि हम जितना भी संकल्प ले छी ये सब चीज नेपाल शब्दकोश की डिक्शनरी में तो नेपाली शब्दकोश की डिक्शनरी में तो बहुत अच्छा सुंदर शब्द है ना, वो सुंदर शब्द लिख देला से परिवर्तन ना हो सकले। हम परिवर्तन लिख दे हम तो ना हो सकले। हम एक घर के अगाड़ी सुख निवास लिख देम तो एक घर में सुख निवास ना हो। ओकरा ले घर परिवार के पूरा अपन टेलीविजन के घर परिवार के सब लोग के सबसे पहला वैसन सत्कर्म करे के प्रति तभी एक घर के भीतर सुख निवास हो सकले, न तो दुख के निवास के दुखे निवास रहे। एहि लेल हम चाह रहा छी कि आमूल परिवर्तन के साथ ई देश और राष्ट्र के जौन अभी स्थिति परिस्थिति देख रहा छी हमनी बहुत गंभीर चिंतित छी कि ई देश कैसे आगाड़ी बढ़े। आज हमनी के पर इनकम देखम तो अथी ऋण बहुत ज़्यादा चढ़ गए है। आज देश हमनी के अगर ठेक ढाव से अगर हमनी सभी आगाड़ी न बढ़ा सकम
तो गार्जियन जो घर के गार्जियन होले अपना से बोकैत रहले ऋण, जब ओकरा से न बर्दाश्त होले तो पूरा पैतृक संपत्ति बेचे वाला, तो उसनकावा परिस्थिति होए वाला परिस्थिति देश हो गए है। सरकार चलावे वाला प्रधानमंत्री से भी तो अपना मौज मस्ती के हिसाब से ऋण काट के अपन देश चला रहा है, लेकिन जहिया आर्थिक संकट एकदम पूरा ध्वंस होए वाला स्थिति हो तो ये सब देश लीज पर लगावे बाहर दोसर कोनो स्थिति नहीं है। अपना ही के बात बुझल जाए तो रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 विकास के सवाल में बहुत पाछा है, एखन धरि विकास नहीं भेले। प्रभु शाह जी चुनाव जीतैत आबि रहल छथिन, क्षेत्र नंबर 3 में बहुत काज भेल छै सेहो बात सब आबि रहल छै। अपने ला इहो बड़का चुनौती छै जे आब क्षेत्र नंबर 3 जेका विकास अपने कर सकै छी कि नहीं? जी जी जी, स्वाभाविक रूप से एकदम स्वाभाविक रूप से प्रभु जी वो अपना क्षेत्र में विकास कैले छथिन और विकास के एजेंडा पर निरंतर जीतते आ रहल छथिन। उनका आप तो अपनों के देखावे पड़ले ना, हमरो देखावे के पड़ले और हमरा भी वो चीज लाग रहल है कि हमहू ओकरा के जल्दी वो क्षेत्र के मानव सूचांक के सूची से शिक्षा के 77 जिला में सबसे पुछाड़ में रौतहट जिला है, ओहू में हमारे निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 है। शिक्षा में ओकरा आगाड़ी बढ़ाई, गुणस्तरीय शिक्षा सब लागू हो, अत्याधुनिक ढंग के भवन निर्माण करके विद्यार्थी और कथी कहले अभिभावक और शिक्षक के आशा संबंध होके तब शिक्षा के हमने आगाड़ी बढ़ाई, ओलन के स्वास्थ्य स्थिति के सुधार होके ये सब हमने चाह रहल छी। और देश में देखल पड़ल अभी हमने के ई देश अभी कथी कह रहे कि देश में अभी हमने के देश कृषि प्रधान देश है। ए में देश मल खाद के कहीं ना कहीं आपूर्ति की जो समस्या हो रहा है, इस सरकार के लाचारी है। कहाँ देख रहा है कि वो कहीं ना कहीं लाचारी कहाँ देख रहा है, तो जैसे पेट्रोलियम पदार्थ के पहले तो आपूर्ति के समस्या होते रहे, लेकिन जब ऊपर सरकार ठीक ढंग से आगाड़ी बढ़ रही तो पेट्रोल ढंग के आपूर्ति के व्यवस्थापन हो गई। हमरा लाग रहा है कहीं ना कहीं किसान के जो लोड शेडिंग होइत रहे व्यवस्थापन हो गल छै, लेकिन किसान के जो मल खाद के आपूर्ति के समस्या है ओकरा व्यवस्थापन सरकार के दृढ़ता के साथ लेवे के पड़ते। जब तक हमनी सभी अपने सभी सब कोई किसाने के बेटा बेटी, जितना सदन में लोग, जितना सांसद है माननीय लोग, चाहे नेता प्रधानमंत्री लगायत के जितना ब्यूरोक्रेसी के लोग सब है, सब किसान के बेटा है। इस सब के साझा एजेंडा है और खेत खेत में सिंचाई की आवश्यकता है। इस सब चीज़ के भी हमनी चाह रहा है रौतहट के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में ठीक ढंग से हमार मूल एजेंडा है कि ओलंग मल खाद के आपूर्ति व्यवस्थापन करी और खेत खेत में पानी झारी और उतने ना शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी के लेल हमनी सभी चाह रहा छी कि उत्पादन के क्षेत्र में आगाड़ी बढ़ा के और बेरोजगारी समस्या जो है आज हमनी के भाई सभी जो विदेश खाड़ी क्षेत्र में जाके और खून पसीना अपन बहा रहा है और वो पैसा ले आ रहा है, जब तक घर परिवार के लोग कहीं ना कहीं बिछोड़ के स्थिति में हैं। इस पीड़ादायी अवस्था के हमनी चाह रहा छी कि हमनी सभी अपना क्षेत्र में उत्पादन के क्षेत्र बढ़ा के फैक्ट्री सभी लगा के 2-4-5 हज़ार लोग के बेरोजगारी समस्या के समाधान करी से ये मूलभूत में हमनी के एजेंडा है। और ऐसे हमने विकास के सवाल में हमनी से विकास के गति दे के आगाड़ी बढ़ावेला चाह रहा छी। निश्चित रूप से उल्लंघन, हत्या, हिंसा, आतंक के क्षेत्र होला कारण से इस सब परिवार शेख इद्रिस परिवार से लेके अब ताब आलम तक कोई विकास न कल और हमरा कांध पर बहुत लम्हर जिम्मेवारी जनता दिले है। वो जिम्मेवारी के हम पूरा करबे सेहो बात अहाँ सबके मार्फत जिम्मेवारी पूरा जी वो जिम्मेवारी पूरा करके क्रम में जी आप किरण कुमार शाह जी कतेक दिन स्वतंत्र रहते, नया पार्टी गठन के सेहो भरखरे समाचार आबि रहल छै, अपने सब आम जनता पार्टी गठन कर जा रहल छै, कतेक अपने सब न कहल जाओ ना, हम आम जनता पार्टी में जा ही नहीं सकिले, हम तो स्वतंत्र छी, हम तो सिंगल जी किरण कुमार शाह, हम कोनो के अगाड़ी न पछाड़ी घूमे वाला छी। हमरा सिंगल अपना जनता के अदालत के बल पर, जनता के मत के बल पर हम चुनाव जीतले हैं। हम कोनो के पछाड़ी अगाड़ी कूदे वाला लोग ना छी। हम आम जनता पार्टी कोई गठन कर रहा है, कोनो कुछो गठन कर रहा है तो उनकर व्यक्तिगत विचार हो सकल है, हमारा से न कोनो नहीं, हम स्वतंत्र हम अभी हम स्वतंत्र रहेला चाह रहा छी। और हमारे इस तमाम मुद्दा सब है, ये मुद्दा के साथ जौन गठबंधन हमनी के साथ इस मुद्दा के अटैच करते, समर्थन करते वही सरकार में हमनी सहभागी होए वाला छी। और अपने से भी कह रहा छी कि बहुत लोग मीडिया के साथ ही सब जोड़ रहा है कि पार्टी खोल रहा है, फलना खोल रहा है, प्रभु शाह के जोरे अपने छी। हमनी सभी निश्चित रूप से हमनी अलग छी, हुनकर अलग, हमार अलग।
हम स्वतंत्र जीतल छी, हुनु स्वतंत्र जीतल छी। स्वाभाविक रूप से देश में 5 दलीय गठबंधन कैलक, तालमेल के हिसाब से चुनाव जीतल। हमनियों से भी तालमेल के आधार से हमनी प्रभु जी के सहयोग के लिए प्रभु जी हमनी के सहयोग करो। स्वाभाविक रूप से चुनाव चिन्ह सेम होला से अब वो प्रभु जी जहाँ जहाँ जैतन किरण जी वहीं वहीं जते। ये बात हम आम दर्शक के और आम श्रोतागण के हम यही टेलीविजन के मार्फत हम कह देवेला चाहे छी कि हम अपने स्वतंत्र छी, हम न उतना लाम काफ जोते वाला छी। हम चाह रहा छी कि हम अपन क्षेत्र नंबर 2 में विकास के सवाल में उन्नति प्रगति करके और ओकरा बेस पर हम अपना हिसाब से तब दूसरा क्षेत्र में हमनी सभी हाथ खुटा फैलाई। पहले अपने क्षेत्र हम कंट्रोल न कैले छी, हम प्रभु जी इतना हम अपने क्षेत्र न बनावे सकल छी तो हम कोनो के हम कथी कहे जेबे। एले सबसे पहले हमर एगो विचार कथी है कि अपना क्षेत्र के विकास समृद्धि सुशासन के मामला में आगाड़ी बढ़ाई और ओकरा बेस पर हमनी सभी मध्य प्रदेश लगायत देश में एगो नया इतिहास रची और वही बेस के आधार पर हमने आगाड़ी बढ़ी से हमार सपना है। किरण जी 5 दलीय सत्ता गठबंधन के परास्त करके अपने चुनाव जीतल छी, सत्ता गठबंधन के सरकार संभव तो बन जा रहा है, तो वो अपने के नीक से काज कर देत, विकास कर देत से संभावना कतेक बुझाई? अब स्वाभाविक रूप से अब अपने कह रहा छी नीक से काम करे के हमरा तो 5 दलीय गठबंधन के सारा अध्यक्ष सभी हमरा के बुला के सबसे पहले बधाई और शुभकामना दिलन और सब कह रहा है कि अहाँ आयल जाओ, हमरा पार्टी में स्वागत है जी, अहाँ के हमनी पोर्टफोलियो में ले जाएला तैयारी छी। हमार कहना है कि जे लेखा अहाँ दल सभी समर्थन अहाँ के कर रहा है आ जे लेखा अहाँ सबके 2-4 गो मंत्रालय मिल रहा है तो हमनियो एगो बहुत संघर्ष कैला के बाद में सदियों से मंत्री रहे वाला जगह पर बहुत लम्हर लड़ाई और संघर्ष करके आयल छी। हमरो एगो संसद सीट है, अहाँ समर्थन ले रहा छी तो हमरो निश्चित रूप से एगो स्वतंत्र के मंत्री दियो ताकि वो क्षेत्र के बहुत पिछाड़ी पड़ल है ओकरा विकास समृद्धि सुशासन के गति में ले जाओ। जे लेखा दलीय गठबंधन होले वो गठबंधन के भीतर हमारा राखो, तो हमारा जब दलीय गठबंधन के भीतर रखते हमारे एगो मत लेते, हमार समर्थन लेते, हमारा मंत्री देते तो स्वाभाविक रूप से काम करेगा तो अवसर मिलिए जाते। वो तो रोके के हस्तक्षेप करेगा तो कोनो मतलब किरण कुमार शाह के सत्ता गठबंधन जे सरकार बनावे जा रहल छै उ यदि अपने के सहकार्य चाहे छै तो अपने के अवसर देबा पड़ले मंत्री परिषद में। हाँ, मंत्री परिषद में अवसर, मंत्री परिषद के हमरा उन्हें है कि हमरा मंत्री परिषद के अवसर के लिए बात नहीं, हमनी के एक चीज की है कि हमार क्षेत्र पिछड़ल है और पिछड़ल क्षेत्र के आगाड़ी बढ़ावे के लिए वो लंग हमनी सबके नीक से काज करे के लिए हमनी के आगाड़ी बढ़े के पड़ते से चीज और हमार समर्थन लेवे के लिए जे लेखा दोसर दल से भी समर्थन दे के सरकार में अपन ओकर ले रहा है तो वही लेखा हमनियो चाह रहा छी कि हमनियो सभी वही हिसाब से आगाड़ी बढ़ी से हमनी के चाहना है। किरण जी अब संसद के यात्रा शुरू हो जा रहा है प्रवेश के लिए, एहि बेर के समग्र में निर्वाचन के परिणाम छै ने जी, घंटी होरन स्वतंत्र एकरा आपने कौन रूप में ले छिए? एकरा ई ले रहल छी कि देश में दलीय व्यवस्था के प्रति आम जनता में तृष्णा सृजना भेल है, माने कहीं ना कहीं विकर्षण है, दल से विकर्षण की चीज दिखाई दे रहा है। अभी तक देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र आला के बाद में अभी अपने से भी 2079 के चुनाव देखम तो अप्रत्याशित ढंग से सोचल से ज़्यादा स्वतंत्र आयल है और नया नया पार्टी से भी उभर के आयल है। कहीं ना कहीं पुराना पार्टी से जनता सबके मन कुंठित हो गए कि ई सब खाए पिए के भाड़ो बनेले है, जोना के चप्पल लगावे के हैसियत ना पजड़े पराडो चढ़ के बनावे वाला स्थिति के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त है, करप्शन में लिप्त है। इस सारा समस्या के समाधान करे के हेतु नया युग के नया युगांतकारी जे नया सांसद सभी के जे आगाड़ी बढ़ाली जनता इस पर हमनी सबके ऊपर वही तो हम कहलिए कि हमनी सबके ऊपर बहुत लम्हर कांध पर जिम्मेवारी आयल है और लम्हर ठूला दल के चुनौती देवे के हाँ भल तैयार पहले कहलिए यहाँ के निक से काम करे देत कि ना देत, ये बहुत लम्हर विषय वस्तु है, मेजर विषय वस्तु जेकर साम्राज्य अपने छीन ली है, जिनका पराजित के लिए वो आदमी अपने के सफल होबे देते से कते गारंटी निश्चित रूप से वो असफलता के ओर धकेलना चाहता है। लेकिन हमर एगो कथी है कि दुनिया में एक सत्य यही चीज है कि कुछ देर ला परेशान हो सकल है लेकिन सत्य के विजय है। जैसे हम 2070 साल से चुनाव संघर्ष करते करते 2079 साल में तो हमारा विजय मिल रही। निश्चित रूप से इस सरकार में अगर हमारा हैरान परेशान करते तो 6 महीना परेशान करते, साल भर परेशान करते, 1 साल परेशान करते। आज कोनो दल के बहुमत न मिलल है, ये खिचड़िया है। निश्चित रूप से
सरकार के एगो ऐसन खेल बनते कि किरण शाह स्वतंत्र के भी एगो लम्हर भूमिका होए वाला स्थिति होती होती यानी हमर मत एकदम वो सबके पसीना चुआवे वाला मत होते। अभी देश के परिस्थिति हम देख रहा छी, एक एक मत के आवश्यकता है। ये कथी कहल है खिचड़िया बहुमत के लेल ए लेल हमनी के उसन गवा करते तो वो दिन तो वो दिन हम पसीना काढ़े वाला काम करबे ना। अब रौतहट के माधव नेपाल भेटले, प्रभु साहब भेटले, किरण कुमार साहब भेटले, माधव नेपाल जी के अपने एक पार्टी ओकर अध्यक्ष छथिन है ना, प्रभु शाह जी पार्टी खोला जा रहल छथिन, किरण शाह जी अब स्वतंत्र जीतल छथिन। तो तीनों गोटे के जिला विकास में समन्वय हेते कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हेते, टकराव होते की हेते? हमनी सभी कोई भी पार्टी से शत्रुता के व्यवहार न करके मित व्यय के सिद्धांत में विकास निर्माण के लिए हाथ मिलावेला हम तैयार छी। हम ये भी कह रहा छी विकास निर्माण के सवाल में सब दल के लोग सब स्वतंत्र बैठ के हमनी जिला के शांति सुरक्षा लगायत विभिन्न हमनी के खास करके शांति सुरक्षा पर काहे फोकस कर रहा छी और सुशासन के परिकल्पना काहे बोकली छी। हमनी के बॉर्डर क्षेत्र नंबर 2 खुला सीमाना होला के चलते अत्यधिक अपराध होए वाला जगह और चोरी डकैती हत्या हिंसा होए वाला ज़्यादा होला है कारण से हमनी के आदरणीय नेता छथिन माधव नेपाल जी, प्रभु जी लगायत हमनी के आदरणीय नेता छथिन, ओमे कोनो दो मत के नहीं। ए लेल एगो प्रधानमंत्री रहल लोग छथिन, हमनी के सम्मानित छथिन। प्रभु शाह जी कहीं ना कहीं हमरा से बहुत सीनियर लीडर छथिन। लेकिन हमर कहे का मतलब है कि विकास के निर्माण के सवाल में सबके एक मत करके हमने विकास समृद्धि सुशासन के लेल जिला में कैसे आगाड़ी बढ़ावे के पड़ते से मुद्दा में हमनी सबके विचार मिलत से हमार विश्वास छी और हमारा पूरा आशावादी छी और हम विश्वास भी कर रहा छी। तत्काल अब अपने के जसपा से कोनो संबंध नहीं? जसपा से तब पहले ही डिवोर्स हो गए 2073 में 77 में था जी, 76-77 में जसपा के साथ डिवोर्स हो गए है। जसपा के साथ तक कोनो साठ घाट के कोनो तो विषय वस्तु ना। समग्र में एखन के दलीय उपस्थित देखल जाए संसद में तो काल किरण कुमार शाह के यदि रोजा पड़ते तो वामपंथी पैनल में जेबे कि लोकतांत्रिक पैनल में जेबे? अपने वामपंथी और लोकतांत्रिक पैनल देखला दल कहियो दल देखला से ज़्यादा हमनी सब की देख रहा छी कि देश के हक हित के लेल देश के राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान के साथ रहे वाला कौन गठबंधन हो सकल है ओती खानी हमनी से भी रोजे वाला छी। अभी वाम गठबंधन के तरफ हमने वाम गठबंधन में भी काम कैले छी। हमार पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस के हमने के बाबा दादा बीपी कोइराला के सिद्धांत बोकल हमने के बाबा दादा भी आयल है। हमने नेपाली कांग्रेस से लेके विभिन्न पार्टी के मोर्चा संभाले हमने सभी इस जगह पर आयली। बहुत लोग हमरा दल बदलुआ नेता भी कहल कहे तो विभिन्न पार्टी में विभिन्न समय में विभिन्न परिवेश में हम चुनाव लड़ते गेली। जैसे आज के डेट में अपने कहला चाहे छी अगर हम स्वतंत्र से न लड़ती जे लेखा नेकपा एमाले हमरा टिकट काट दिल रहे तो हमर भविष्य कहाँ जाती? जनता कह रहा है हमर टिकट लेके लड़ू स्वतंत्र और दल पतियाइए न रहा है कि अगर जीते के हैसियते ना नेकपा एमाले न जीते के हैसियत रख ले तब तो नेकपा एमाले हमारा वाला टिकट न दिल के। इससे पहले हम 70 साल में माओवादी से चुनाव लड़ रहे और नेकपा माओवादी भेल के नेकपा भेल के तो ओती खानी नेकपा से फिर माओवादी के ना पढ़ के वो एमाले के कोटा में पड़ गल के तो वो एमाले से टिकट मिल रही तो फिर हम ओती खानी रात हम जसपा के टिकट लेके चुनाव लड़ ली 74 में रात वही दिन टिकट ले ली और अभियान वाला नॉमिनेशन भर ली माने जनता के डिमांड अनुसार जनता के डिमांड अनुसार। तो एकरा दल फेरुआ दल बदलू न कहल जा सकल है। जनता के इच्छा आकांक्षा अनुसार हम मेहनत करते रही। जनता चाह रहा है, जनता के रुझान हमारा प्रति है, लेकिन कहीं ना कहीं दल के गड़बड़ी के चलते उस सबके परिवार से शेख इदरीस के आफ्ताब के परिवार से उलन के दलीय के लोग जो है ऊपरे कंप्रोमाइज कर ले टिकटे से ना कटा दें। हाँ वैसन किस्म के भी राजनीतिक उलंग हो ए लेल हमनी सभी विभिन्न चरण में विभिन्न। अब देखो ना हमार 3 गो चुनाव चिन्ह सांसद में हो गए। ये बहुत बड़का दुखदायी विषय है। हम मेहनत करते गेली 2 बरस 4 बरस एगो पार्टी में सारा संगठन निर्माण कैली और अंतिम में खाए के बेरी भोजने पर से उठा के बेगा दे। ये कितना बड़का मधेश की एक विकृति है, बहुत लम्हर विकृति है जो हमारा डाँडा कटा दिल कई। लेकिन हम अपना साहस के साथ जनता के आत्मविश्वास, जनता के विश्वास
और जनता के गड़गड़ाहट के चलते हमनी सभी चुनाव जीतली और जनता के अपार माया से हमने चुनाव जीतल छी और कोनो शक्ति कोनो के काम न कैले है। उतना बार के नेपाली कांग्रेस के विरासत के 35 वर्ष के इतिहास में न कोनो तोड़ रहे था। हम दल फेर बदल के समय में होए विभिन्न पार्टी में जाकर काज के लिए अपने जी 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 आई मधेश केंद्रित दल कहियो ना, जी। मधेश में रह वाला दल जी ई सब बिला जनाई, किछ दल बिला जनाई, किछ दल के उदय भेनाई, ई की छै मधेश के लेल, ई अब कते मधेश फायदा के है? लेल कहै छी त लोग सब के तो बहुत आन ईर्खा लाग जाइत है। हमरा तो कहे में बड़ा कनी दिन अपने जसपा में सेहो काज हाँ केली। हाँ जसपा के वो दिन कहली कि उपेंद्र जी के पार्टी जे है से घर में से चलावल हथिन, वो एक पॉकेट से निकाल के कोई केंद्रीय सदस्य दै छै, ये कार्यकारिणी समिति दे दै छै। तो बहुते साथी से भी फोन कल नेताजी हमरा पार्टी के काला टिकट टिप्पणी करे ला चाहे छी। हम कहे छी कि अगर समय में सचेत रहती तो आज मध्य प्रदेश में उपेंद्र जी के पार्टी बाहर दोसर कोनो पार्टी दिखाई ना देती। जे लेखा उनका अवसर मिला रहे, जे लेखा अवसर मिला रहे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार और बाद में केंद्र में सहभागिता और मधेश के मूल इशू से भी लेके आगाड़ी बढ़ल थी। आ उनका वो मुद्दा के अगर वास्तव में मजबूती के साथ और एगो अड़ान के साथ रहती तो हमरा कहे छी हमरा लाग रहा है देशे में उपेंद्र जी ऐसा दूरदर्शी नेता कोनो न होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि उपेंद्र जी कहीं ना कहीं कहाँ चुकलन कि आज उनकर पार्टी के स्थिति एकदम धराशायी होए वाला स्थिति मिले, तो उनकरे से पूछे वाला बात है। लेकिन हम कहे छी तो जसपा के साथी से भी कहे छी किरण जी अपने मीडिया में जाके फैटे बोल दै छी, तो हम तो देखली हम पार्टी में रही तो हम जे देखबे से ही ना बोलबे। और हम हमर एगो सोच की है सत्य न्याय के पक्ष में सब दिन बोले वाला लोग छी और सत्य से हम कभी भी लड़े वाला लोग न छी। सत्य के हमने सभी अंगीकार करके आगे बढ़े वाला। मधेश में आयल नया शक्ति सीके राउत जी के भविष्य की देखे छी जनमत पार्टी? सीके राउत जी के भविष्य अब सीके राउत जी के स्वाभाविक रूप से उन एगो मिशन के साथ एगो एजेंडा के साथ आगाड़ी बढ़ रहा छथिन। उनका स्वागत योग्य है, वो बढ़स उमें हमनी के कोनो अथी ना है। बसरते उनकरा से हमारा आग्रह है यही मीडिया के मार्फत कि हुनू उपेंद्र जी लेखा गोड़ मोड़ धर्मराए वाला काम करिहन तो फिर हतार हो जाते। जैसे अभी देख लिया बहुत जल्दी एकदम एकाएक निर्णय करके सरकार में जाने कह के सहभागी करके निर्णय कर और हरेक दल देख रहा छी वो घूमी फिरी वाले जो अवस्था देख रहा छी, ये कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के कमी दिखाई दे रहा है उनकरा। लेकिन हो सकल है हमरा नज़र में वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकर सक्षमते होती सबसे भेंटघाट करके और कहीं उनका अनुभव बटल एगो वैज्ञानिक आदमी उनकर हम कोनो गिला शिकवा न करेला तो उनकर हम स्वागत करेला चाहे छी। उनकर गुण और दोष के आधार पर हमर एगो जीवन के शैली है कि मानव सभ्यता और मानव संस्कृति की एगो जो संस्कृति हमनी के दिखैले है वही रास्ता में गुण और दोष के आधार पर समर्थन और विरोध करे के और ये चीज़ पर हमनी सब आगाड़ी बढ़ेले। तो अब उनका पार्टी आगाड़ी बढ़ा उनका शुभकामना है। लेकिन निश्चित रूप से हमनी के मध्य प्रदेश में होला के चलते उनकर अच्छा काम करते उनका साथ हमार समर्थन रहते और निक काम करस से हमार शुभकामना है और गलत काम करी उनकर हमरा जी। मान्य जी आप कार्यक्रम के अंत में छी जी जी अपने अपन मातृभाषा बाजि रहल छी, हम अपन मातृभाषा बाजि रहल छी। जी 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 अंत में अपन क्षेत्रवासी के लेल सरकार निर्माण के प्रतीक्षा कर रहल नेपाली जनता के लेल दू शब्द की कह चाहते? हम अपना क्षेत्रवासी के आम श्रोता के, आम मतदाता के, आम उद्योगी व्यापारी लगायत आम बौद्धिक व्यक्तित्व, आम रिटायर नेपाल राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबके हम ई कहला चाहे छी कि वास्तव में जौन आशा अभिलाषा के साथ हमरा चुनाव जीतले छथि और हमरा कांध पर जिम्मेवारी दिले छथिन उ कांध के जिम्मेवारी हम पूरा करबै। और हम जे संकल्प लेले छी 9 गो संकल्प जे हमनी प्रतिबद्धता पत्र घोषणा कैले छी वो हमनी से भी बहुत जल्दी सरकार निर्माण होला के बाद में हमनी से भी वो कार्य सभी बहुत जल्दी हमनी से भी आगाड़ी बढ़ाएं और हमनी के जो एगो संकल्प अपने के बेलैली परिवर्तन विकास निर्भय समाज सुशासन पारदर्शिता हमनी सबके साझा अभियान ये सब एजेंडा सबके हमनी से भी आगाड़ी बढ़ाएं और हमनी से भी और ये एजेंडा के साथ साथ वो क्षेत्र के विकास समृद्धि सुशासन के गति आगाड़ी होते से विश्वास दिलावत उ लोग के हार्दिक धन्यवाद देवला चाहिए। अमूल्य समय दिल गेले अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द आजुक हमरा सबक कार्यक्रमक अतिथि रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल, प्रत्यक्ष निर्वाचित भेल माननीय किरण कुमार शाह जी संगे बातचीत भेल। हिनकर जीत तकर बाद हिनकर आगामी यात्रा सरकार बन जा रहल छै ओहिमे हिनकर
होल्ड की छै, हिनकर इच्छा की छै, अपेक्षा की छै, यावत विषय में बातचीत भेल। फिर से कार्यक्रम अपन विशेष में दोसर विशेष व्यक्तित्व संग में विशेष संदर्भ पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित हैब। एखन के लेल आज्ञा दिअ। नमस्कार।